टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। आई एम एडवोकेट शालिनी राजपूत। हमारी कुछ सीरीज में आपने देखा होगा कि हमने कुछ डिफेंसेस के बारे में आपको बताया है, जिसकी वजह से जिसको यूज करके आप अपने आप को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचा सकते हैं। हमारी कुछ सेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी इस पे वीडियोस आ चुकी हैं। आप ऊपर दिए गए हो लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इनफेंसी आईपीसी के सेक्शन 82 और 83 में दिया गया है। तो बेसिकली सेक्शन 82 जो है वो अंडर 7 इयर्स बिलो 7 इयर्स ऑफ एज में कवर होता है और सेक्शन 83 7 to 12 इयर्स के बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब वैसे इंडिया में एक लीगल मेजॉरिटी एज भी है। अगर आप बता सकते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। बाकी मैं बता देती हूँ जो लीगल मेजॉरिटी एज है इंडिया में वो है 18 इयर्स। इसके बाद ही आपको वोट करने का राइट मिलता है। तो 18 साल के जो कम के बच्चे होते हैं वो चाइल्ड के किसी न किसी डेफिनेशन में फॉल होंगे। अब आते हैं आईपीसी में जो सेक्शन 82 और 83 है वो बच्चों को क्रिमिनल लायबिलिटी से बचाता है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो सेक्शन 82 बात करता है 7 साल के कम के बच्चों को, जो उनको पूरी कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, कंप्लीट एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 82 ये कहता है कि 7 साल के कम के जो बच्चे हैं वो कोई भी एक्ट करने या अंडर कंप्लीट एग्जम्पशन उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेंटल मेच्योरिटी ही नहीं होती है इंटेंशन फॉर्मुलेट करने के लिए, अपने एक्ट्स को और नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस को समझने के लिए। उनके पास वो मेच्योरिटी ही नहीं है कि वो अपने एक्ट्स को समझ पाए कि वो कर क्या रहे हैं। इसके लिए इसका एक लीगल मैक्सिम भी है जो है डॉली इन कैपेक्स। डॉली से आप डॉल को याद रख सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा या छोटा कुछ। तो डॉली इन कैपेक्स का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। आपके पास मेच्योरिटी ही नहीं है कि आप इंटेंशन फॉर्मुलेट कर सके या फिर नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझ सके। तो 7 ईयर के कम के बच्चों को कंप्लीट एग्जम्पशन मिल जाता है इस केस में, अगर वो कोई भी ऑफेंस करते हैं। आइए चलिए इसका वर्बेटम देख लेते हैं कि आईपीसी में इसको कहा क्या गया है। आइए सेक्शन 82 देख लेते हैं। 82 बोलता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज। Nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. So IPC भी यही बोलते हैं कि कोई भी ऑफेंस अगर 7 इयर्स से कम के बच्चे में किया है तो उसको कोई ऑफेंस में काउंट नहीं किया जाएगा। According to section 82 of the IPC, a child below 7 years of age get a complete defense from any kind of criminal liability. The reason for this is the principle of Dolly in Capax. Dolly in Capax means a child below the age of 7 cannot be held guilty for any offense because of the assumption that he cannot draw a distinction between what is right and what is wrong. It works under the assumption that a child below 7 years of age has lacked the ability to understand the nature and consequences of the act, and therefore cannot form the required mens rea. This is a complete defense and cannot be taken away and in any sort of circumstances. No sort of evidence to prove that the child could understand the nature or consequence of the act will act as a rebuttal. अब आते हैं सेक्शन 83 पे, जो कि 7 से 12 साल तक के बच्चों के बारे में बात करता है। उन्हें टोटल एग्जम्पशन तो नहीं पर कुछ हद तक एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है, सब्जेक्ट टू द मेच्योरिटी ऑफ माइंड। सब्जेक्ट टू द मेच्योरिटी ऑफ माइंड। तो ये देखा जाएगा यहाँ पे कि बच्चों के पास इंटेंशन फॉर्मुलेट करने की कैपेसिटी थी या नहीं, क्या वो मेंटली मेच्योर थे ये एक्ट करने के लिए या नहीं। इसी पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई 10 साल का बच्चा किसी के घर जाता है या अपने नेबर में जाता है और वहां से एक मोबाइल चुरा लेता है और बाहर जाके उसे बेच देता है, तो वो मेंटली मेच्योर था उस इंटेंशन फॉर्मुलेट करने के लिए, क्या वो अपने एक्ट को समझने के लिए, तो उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा। आइए इसका सेक्शन 83 का वर्बेटम चेक कर लेते हैं कि आईपीसी इसके बारे में क्या कहता है। सेक्शन 83 टॉक्स अबाउट एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 immature understanding. Nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age under 12 who has not attained insufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. So here, when a child is above 7 and below 12, the liability is totally depend on the maturity of the child. It doesn't depend on the age.
but rather the mental capacity. For example, a child 11 years of age with no understanding of the nature of the act can be absolved, but from the liability. But a child of 8 years who has enough maturity and understanding of the consequences can be held liable. The maturity of understanding of a child is inferred from circumstances involving the crime, and it is different in different cases. However, the few factors of the case demonstrate the child guilt are: first, the immediate action of a child after the commission of the act; second, the conduct of a child during the investigation process; third, the nature of the act done by the child; fourth, and other similar factors as well. There are so many case laws and judgments regarding these sections. Let's see one of them. First is Krishna Bhagwan versus State of Bihar. In this case, Patna High Court upheld that if the accused of an offence during the trial has attained the age of 7 years, or at the time of decision the child has attached the age of 7 years, can be convicted, and if he is liable to understand the nature of an offence. So we are end our video here only. और अगर आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है और जो आज का पढ़ाया वो हमें पसंद आया आपको, और जो हमारी पुरानी वीडियोस भी और भी हैं उन्हें भी प्लीज रिवाइज करती रहिएगा, जिससे आपको और हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहे। और अगर आपको ये वीडियो और मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड बेस्ड ऑन योर रिएक्शन मैं आईपीसी के ऊपर या लेक्चर सीरीज और बनाती रहूंगी और कंटिन्यू करती रहूंगी, और लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए और लाती रहूंगी। और प्लीज हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करिएगा, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अगर आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड दैट इज फॉर नाउ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।